लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर कैपिटल चैप्टर का है। सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड। हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से, बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री से हम शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन की ब्रीफिंग आपके दिमाग में हो जाए। और कितना प्यारा क्वेश्चन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो बहुत सारी चीजें इजी हो गई। 20,000 शेयर्स, 45,000 एप्लीकेशंस मिली, 35 वालों को 15 और 10 वालों को 5, इतना आपने शेयर दिया। जब दो अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, देखो 35 और 10 हो गया 45, करेक्ट है, मैच है। 15 और 5 हो चुका है 20। जब ऐसा हो तो आपको टेबल बना लेनी चाहिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल तक भी पैसा पहुंचेगा। तो आइए सर वर्किंग नोट बनाते हैं। यहां लिख देता हूं मैं वर्किंग नोट, इसको 1 को मैं WN में कन्वर्ट कर देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है उसको एडजस्ट करना है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि प्रो रेटा की भी कैटेगरी में दो कैटेगरी आ गई है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये टेबल हम बना चुके हैं पहले भी। दिस इज कैटेगरी, लंबी सी टेबल बनाई थी हमने, याद हो तो। दिस इज शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, एडजस्टमेंट ऑन एप्लीकेशन, ये ₹4 है, याद हो तो। एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, दिस इज अगेन ₹4। एडजस्टमेंट ऑन कॉल, दिस मस्ट बी ₹2, 10 रुपए का शेयर है। और यहाँ रिफंड की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक कॉलम बना लेते हैं। रिफंड एस तो रिफंड हमें दिख नहीं रहा है, फिर भी हम एक रिफंड का कॉलम बना लेते हैं। आइए क्वेश्चन को समझता। 35, 15, 10 और 5। 35 को मिले 15, 10 को मिले 5। प्रो रेटा की कैटेगरी है तो प्रो राटा 1, प्रो राटा 2। कैटेगरी सेम हो जाए एक बार देख लेता हूँ। हाँ, कैटेगरी 1 एंड 2, प्रो राटा 1, प्रो राटा 2। अब सिंपल सी चीजें ध्यान दें। ये जो कॉलम है आपका शेयर एप्लीकेशन वाला, उसको ₹4 से मल्टीप्लाई करके मनी रिसीव निकालना है। इस कॉलम के डेटा को 4 से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आएगा। फिर अगले वाले कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करके अगला कॉलम आएगा। 15 4 जा, 5 4 जा, डन। अब एडवांस अमाउंट देखिए, यहां पे एडवांस अमाउंट है 80,000 का, ठीक है। 80,000 का एडवांस है। 15,000 शेयर्स पे ₹4 के हिसाब से अलॉटमेंट मांगना है, यानी कि 60,000 रुपए मांगना है। एडवांस आपके पास में पड़ा है 80 का, तो आप 60 यहां पे यूटिलाइज कर दीजिए, और बाकी बचे 20 कहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे? यहाँ पे। वापस समझ लीजिएगा, आपके पास में टोटल मनी कितना है? 140। एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट कर सकते हो? 15,000 इंटू 4, 60,000। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हो? 15,000 इंटू 4, 60,000। आपके पास अभी भी 20,000 रुपए एडवांस पड़े हैं, वो आपके कॉल पे चले जाएंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट 5,000, ₹4 के हिसाब से 20,000 का एडवांस आपका बनता है, और ये 20,000 आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। 20,000 रुपए एडवांस पड़े हैं और 20,000 रुपए आपको एडजस्ट करना है। हो गया, डन। कीजिए टोटल। This is 45. Here it is 20. Here it is 180. This is 80.
80 20। अगर आप देखेंगे ना तो अलॉटमेंट पे सारा पैसा आ चुका है इनका, जितना अमाउंट बनता था ना उतना पूरा पैसा अलॉटमेंट पे ये रिसीव कर चुके हैं, एडवांस में आ चुका है। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। अभी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को वापस से आप एंट्री बना लीजिए। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टोटल मनी रिसीव्ड वाज 1,80,000 डाल दीजिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नेक्स्ट नंबर 2, एक एक लाइन का गैप छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए। इस एप्लीकेशन के मनी को आपको ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट तक के एडवांस अमाउंट पे ब्याज नहीं लगता, ठीक है। बाकी अगर कोई एडवांस होता तो ब्याज लगाया जा सकता है, बट हम यहाँ पे प्रैक्टिस यही फॉलो करते हैं कि सबको एक बार कॉल्स इन एडवांस में डाल दें। 180 है, 80,000 तो आप यहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं अलॉट एप्लीकेशन के ऊपर ही, और बाकी आपका चल रहा है एडवांस 1 लाख रुपीज का। उस 1 लाख रुपए के एडवांस में से 80,000 का एडवांस तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, और बाकी 20,000 का एडवांस आप एडजस्ट करेंगे फर्स्ट कॉल पे। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड मनी एडजस्टेड। अलॉटमेंट का पैसा मांगिए। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल डन। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 4 रुपए के हिसाब से था, 20,000 शेयर पे, 80,000। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट। एडवांस में पैसा आ गया था, है ना, जितना नहीं आया वो यहाँ देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अलॉटमेंट पे कोई अरियर होगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे जितना भी अमाउंट बनता है वो सारा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, 80,000। तो बैंक में भी कुछ नहीं आएगा, 80,000 यहाँ ले लीजिए। एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80। फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लेते हैं यहाँ, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड फर्स्ट कॉल का मनी कॉल करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ये हम मांग रहे हैं 2 रुपी ईच के हिसाब से 40,000 हो जाएगा।
चलिए 6th एंट्री, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ता हूं। आइए। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस मनी हो गया, अमर एन एप्लीकेंट ऑफ कैटेगरी 2, इस कैटेगरी से हैं, who was allotted 500 shares failed to pay first and final call, his shares were forfeited and subsequently। अच्छा, अगर मैं इस कैटेगरी के लोगों की बात समझूं तो इस कैटेगरी के किसी भी पर्सन से फर्स्ट कॉल का कोई भी एडवांस रिसीव नहीं हुआ है। आप चेक कर लीजिए, फर्स्ट कॉल पे कोई भी एडवांस रिसीव नहीं हुआ है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते टाइम पे हम ये बात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट बनता है टोटल 40,000। एडवांस कितना रिसीव हो चुका है? एडवांस इज 20,000। अरियर की बात करता, अरियर हमारे दिमाग में कैलकुलेट कर लेता। देखिए बड़े ध्यान से, हु वॉज अलॉटेड 500 शेयर, उसके पास 500 शेयर थे, एडवांस वेडवांस कुछ सेटल करना नहीं है, 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए का अरियर बना आपका। रिमेनिंग अमाउंट इज 9,000, 19,000। अब इन 500 शेयर्स को आपको फोरफेट करना है। 7th एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं क्वेश्चन में, टू कॉल्स इन अरियर, 6 मार्क कैटेगरी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। टू शेयर फोर फीचर, फाइव 500 शेयर्स पे पूरा 10 रुपए मांगा जा चुका है, 5,000। अरियर का अमाउंट है 1,000। तो अमाउंट रिसीव्ड और शेयर कैपिटल शेयर फोर फीचर का अमाउंट हो जाएगा 4,000, बीइंग 500 शेयर्स forfeited। आप तुरंत बेनिफिट पर शेयर निकाल लीजिए। इक्वल्स टू 4,000 रुपये का फायदा हुआ था ऑन 500 शेयर्स, ₹8 पर शेयर, ये फायदा है आपका। अब री इश्यू की एंट्री की बात करता, हिज शेयर्स वर forfeited and subsequently reissued at 2 रुपी पर शेयर, एट 2 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड, 2 रुपए में ही री इश्यू कर दिया। आइए 8th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 500 शेयर 2 रुपए में 1,000, शेयर फोर फीचर डेबिट, ₹500 पे रिमेनिंग अमाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड वाली वैल्यू 5,000, बीइंग शेयर्स री इश्यूड, यहां ले लीजिए डिस्काउंट पर शेयर इक्वल टू ₹4,000 अपॉन 500 शेयर्स, ₹8। 8 रुपए का फायदा हुआ था और 8 रुपए का फायदा आपने दे भी दिया। लास्ट एंट्री, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री बनानी है, अमाउंट तो जीरो ही आना है यहाँ पे, शेयर फोर फीचर डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, being net benefit transferred।
नेट बेनिफिट कितना आएगा, 500 शेयर री इशू है, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये का बेनिफिट रिसीव्ड माइनस दिस 8 रुपये का बेनिफिट गिवन। पूरा बेनिफिट जो मिला था वो दे दिया, अमाउंट इज निल, 0। दैट्स इट। इस तरीके से ये सॉल्यूशन किया जाएगा। 6 मार्क कैटेगरी का क्वेश्चन है, लगभग 15-16 मिनट हमें लगे डिस्कशन के साथ। परफेक्ट है, देयर इज नो इश्यू। कुछ क्वेश्चन से आपको टाइम बचाना भी पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन में लगाना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।